मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आइए हम सब मिल करके बुद्ध के गुणों को याद करें। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, ये उस समय की बात है कि सभी देवताओं ने एक बार ऐसा प्रश्न उठा कि सब दानों में श्रेष्ठ क्या चीज है। तो सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से तो उत्तर दिया ही होगा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि यदि एक प्रश्न पूछ लिया जाए तो हर एक व्यक्ति सलाह देने के लिए तत्पर रहता है और वो अपने हिसाब से उस प्रश्न का उत्तर देता है। लेकिन उस समय भी इस विषय पे चर्चा हुई कि सबसे श्रेष्ठ क्या है दानों में। सबने अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया होगा, लेकिन सहमति नहीं हुई। तो फिर कुछ विद्वानों ने, कुछ पंडितों ने, कुछ ज्ञानियों ने कहा कि आइए हम सब मिल करके बुद्ध के पास चलें और इसका निवारण सिर्फ और सिर्फ बुद्ध ही कर सकते हैं और कोई इसका निवारण कर नहीं सकता। तो आइए मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, हम देखते हैं कि बुद्ध ने इस प्रश्न का निवारण कैसे किया। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को ये भी कहा, धम्म दान सब दानों से बढ़कर है। धम्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है। धम्म का आनंद सब आनंद से बढ़कर है। और आगे बुद्ध कहते हैं, खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रज्ञा राग के होने से नष्ट हो जाती है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, इसको ध्यान से देखना। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान जो है आपके अंदर राग प्रवेश करने से जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए धम्मदान का महान फल है। और आगे भी बुद्ध कहते हैं, खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रज्ञा अर्थात ज्ञान जो है द्वेष के होने से नष्ट हो जाती है। इसलिए धम्मदान का दान महान फल है। और आगे बुद्ध कहते हैं, खेत जो है व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रज्ञा अर्थात ज्ञान अभिमान के होने से या अहंकार के होने से नष्ट हो जाती है। इसलिए धम्मदान का महान फल है। और बुद्ध आगे कहते हैं, खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रज्ञा तृष्णा के होने से अर्थात जो आपका ज्ञान है यदि उसके अंदर तृष्णा है, किसी भी प्रकार की रत्ती भर मात्र है, तो तृष्णा के होने से नष्ट हो जाती है। इसलिए धम्मदान का महान फल है। आगे बुद्ध कहते हैं, तब वह 60 भिक्षु धम्म प्रचारक हेतु चारों दिशाओं में फैल जाते हैं
और शाक्य मुनि गौतम बुद्ध तथागत के द्वारा जो धम्म दीक्षा उन भिक्षुओं को सिखाई गई थी, उसके विषय में गांव गांव, नगर नगर, घर घर, हर एक व्यक्ति के पास शाक्य मुनि गौतम का दर्शन पहुंचे। इसके लिए शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने उन 60 भिक्षुओं को कहा कि एक तरफ 2 भिक्षु न जाएं और सब अलग अलग जगह जाएं, और जो धम्म मैंने सिखाया है, जो मैंने आप सबको सत्य की रहस्य की बातें बताई हैं, जन जन तक इसको फैलाओ। और मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, ऐसा ही हुआ। वो 60 भिक्षु पूरे विश्व में बौद्ध धम्म को पहुंचाया। आज हम देखते हैं या अनेक धर्मों का उल्लेख करते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि हर एक धर्मों ने मार काट करके, लड़ाई झगड़ा करके अपने धर्म को या अपने धर्म को फैलाया है। सबसे पहले हम देखें तो हिंदू धर्म में भी देखते हैं कि अनेक लड़ाइयां हुई हैं धर्म को लेकर के। इस्लाम धर्म को हम देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं धर्म को लेकर के। क्रिश्चियन धर्म को हम देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं धर्म को लेकर के। हमारा उद्देश्य किसी के धर्म पर उंगली उठाना नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बौद्ध में ऐसा नहीं देखते हैं। बौद्ध धम्म एक ऐसा धम्म है कि जो भिक्षुओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी और अपनी जान की आहुति भी दी और अपने जान को कुर्बान भी किया, और अपनी जान की ना परवाह करते हुए बौद्ध धम्म को घर घर, नगर नगर, देश देश, पूरे विश्व में फैलाया। और आज हम विदेशों में भी देखते हैं तो जहां खुदाई हो रही है वहां पे बुद्ध की मूर्तियां निकल रही हैं। बस मेरा उद्देश्य किसी के धर्म को चोट पहुंचाना नहीं है। जो सही है वो सही है, जो सत्य है वो सत्य है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, मैं चाहता हूं कि यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, राग, द्वेष, अभिमान, तृष्णा, इन सब को बाहर निकाल करके फेंकना होगा और अपने शरीर रूपी खेत में एक अच्छी उपज लेके आना होगा। बस आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। आप सब अपने आसपास सफाई बनाए रखें, अपनी सुरक्षा करें और अपनी देखभाल करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।